गुड इवनिंग एवरीबडी। मैं अहमदाबाद में हूँ एचसीजी कैंसर हॉस्पिटल में। और मेरा मेन ट्रेनिंग है मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी। जब धर्मेंद्र जी ने मुझे ये टॉपिक दिया पहले ब्लड डोनेशन, तब थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा, क्योंकि ब्लड डोनेशन एक टॉपिक फॉर अ जनरल पब्लिक थोड़ा डिफिकल्ट है। हम मेडिकल में बहुत कुछ बातें करते हैं, स्टेज पे आके ये करो, पर स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, पर जनरल पब्लिक में जब बताना है तो ज़्यादा सोचना पड़ता है, ज़्यादा बारीकी से उसकी नॉलेज लेनी पड़ती है। तो अगर कुछ कमी हो मेरे टॉक में तो प्लीज़ बताइए, डोंट हेजिटेट, यू कैन इंटरप्ट मी बीच में, यू कैन स्टॉप मी एंड देन आस्क मी क्वेश्चंस। बीच बीच में मैं थोड़ा इंग्लिश बोलूंगा कि मैं एक्चुअली आई डोंट स्पीक हिंदी वेल, आई एम नॉट हिंदी स्पीकिंग पर्सन, सो थोड़ा एक्सक्यूज कर दीजिए मुझे। सो या दिस टॉपिक, या सो इस टॉक में बताना चाहता हूँ व्हाट आर द मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ ब्लड डोनेशन। अक्सर ये होता है कि जब भी हम किसी, सपोज अपने नेबर, हम हमें कोई जरूरी है ब्लड, किसी की, सपोज हमारे रिलेटिव्स की अर्जेंट ब्लड जरूरी है, किसी को एक्सीडेंट हुआ, और हम यूजुअली हमारे फ्रेंड सर्कल में या कहीं नेबर्स के पास जाते हैं कि जल्दी मुझे ब्लड चाहिए, प्लीज आइए। तो अक्सर देखा जाए कि 10 में से हार्डली एक या दो आगे आते हैं। मेजोरिटी 8-9 पे लोग ऐसे कहते हैं, नहीं मुझे टाइम नहीं है, मुझे कल बुखार था, मुझे अभी बुखार है, कल मुझे जाना है आउट ऑफ स्टेशन, कल मुझे जल्दी जाना है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, मुझे स्कूल जाना है, व्हाट नॉट, हर हजार कारण होते हैं टू अवॉइड गिविंग ब्लड डोनेशन। और इसके कारण भी होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स, पीपल आर अफ्रेड टू गिव ब्लड, एंड मे बी दे आर ऑल्सो राइट इन सम वे। सो ये खाली उसको ध्यान ध्यान रखना है कि ब्लड देने के बाद हाउ सून इट इज रिप्लेनिश, हाउ इट इज रिप्लेस्ड। ये एक बहुत ये होता है कि ब्लड देने के बाद मैं बहुत वीक फील हूँ, मुझे बहुत वीकनेस आएगी, मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, मैं रूटीन काम नहीं जाऊंगा, मॉर्निंग वॉक नहीं ले पाऊंगा। तो ये सब गलत फहमियाँ है। एक्चुअली इफ यू सी ब्लड जो डोनेट करते हैं वो विदिन 24 to 48 आवर जो उसका प्लाज्मा होता है इट गेट्स रिप्लेस्ड। एंड रेड सेल, जैसे मैं आगे बताऊंगा, इट टेक्स अबाउट 2 or 3 months टू गेट रिप्लेस। सो इट इज नथिंग डेंजरस एंड इट इज वेरी सेफ एंड गुड वे टू एक्चुअली सर्व द सोसाइटी। एक ये भी मिथ है कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, अरे मुझे वहाँ जाना पड़ेगा ऑफिस छोड़ के, फिर मैं वहाँ कॉट पे लेटूंगा, मुझे नीडल डालेंगे, मैं ब्लड डोनेशन के बाद मुझे चक्कर आएगी, फिर मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, हाफ डे या फुल डे। ये सब काफ़ी होते हैं, इसलिए पीपल टेंड टू अवॉइड। सो एक्चुअली इट टेक्स लेस देन 30 मिनट्स। आप वहाँ जाए, रजिस्टर कीजिए, रूटीन जो चेक होते हैं उनके हीमोग्लोबिन और जो जो भी बेसिक ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर देखते हैं, और ब्लड बैंक में फिर इट टेक्स हार्डली 30 minutes to 40 minutes ब्लड निकालने के लिए। जैसे मैंने बोला कि पीपल हैव दिस मिथ, आई नीड टू टेक 1 day ऑफ आफ्टर डोनेटिंग ब्लड, आई फील वीक। एक्चुअली यू कैन स्टार्ट वर्किंग द सेम डे, आप इमीडिएटली ब्लड दे के यू कैन गो टू द ऑफिस सेम डे इटसेल्फ। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें वीकनेस आएगी, इज वेरी पेनफुल, थोड़ा टिंगलिंग नमनेस यानी खालीपन महसूस होगा उंगलियों में या ओठ के आजू बाजू, होता है, इट इज देयर, बट इज वेरी टेम्पररी, हाफ एन आवर 1 hour के लिए होता है, जो थोड़ा सा ऐसा टिंगलिंग या थोड़ा सा फीलिंग होता है, बट इट गोज अवे आफ्टर हाफ एन आवर to 1 hour, so there's not much to worry with that. So what is exactly blood donation? So it is where a person voluntarily donates his or own blood so that it can be used for transfusion, and it's a voluntary procedure. Most important to note is a voluntary procedure. As again this blood transfusion kya, it is a procedure in which blood is given to the patient intravenously. So that is, so after the blood is received then it is given to the recipient जिसको जरूर है intravenous, that is known as blood transfusion. हु नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसलिए नहीं है कि चलो आज मुझे वीकनेस लग रहा है, ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो हमें आते हैं, खास तो कैंसर के, हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, मैं फिर भी वो बोलता है कि मुझे साहब 1-2 बॉटल ब्लड चढ़ा दीजिए, अच्छा लग जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। इट इज नॉट द रीजन टू गिव ब्लड, इट इज नॉट समथिंग जैसे कोई टॉनिक है इससे अच्छा लगेगा एकदम दौड़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो द कॉमन कंडीशन जिसमें ब्लड एक्चुअली जरूरी है इज अनीमिया। सो अनीमिया में बोलना चाहता हूँ कि लो हीमोग्लोबिन, यूजुअली हम ब्लड देते हैं जब हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम्स होता है, दैट इज द यूजुअल रिक्वायरमेंट। कभी कभी इवन लेस देन 8 भी होता है, अगर फुल्ली फिट एक्टिव पर्सन है, यंग पर्सन, 8 हीमोग्लोबिन के नीचे भी उसको पेशेंट को या वो मरीज को वीकनेस आती है, चक्कर आती है, तो हीमोग्लोबिन ब्लड देना पड़ता है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनीमिया की ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है। अनीमिया की ट्रीटमेंट पहले जानना पड़ता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ अनीमिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लड कहीं से लॉस हो रहा है फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स, या इवन सपोज इज अ यंग लेडी जिसको एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो रहा है और ब्लड लॉस हो रहा है, सो ऐसे कई कारण है। कॉमन अभी कार्डियक पेशेंट वो इकोस्प्रिन लेते हैं, डिस्प्रिन, एक छोटी गोली डेली टू प्रिवेंट दी ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को थिन रखने के लिए, ब्लड थिनर्स। सो एक छोटी गोली से भी हीमोग्लोबिन डाउन हो सकता है, क्योंकि अंदर अल्सर्स पड़ते हैं इंटेस्टाइन में, और धीरे धीरे ब्लड लॉस होता है, और ओवर 2-3 महीने में हीमोग्लोबिन स्लोली डाउन हो जाता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ अनीमिया। सिर्फ ब्लड देने से उसका इलाज नहीं होने वाला, यू हैव टू गो टू द रूट कॉज। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया इज अ कंडीशन वहाँ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन, वो नहीं होता है। देर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। और ये बीमारी खास तो गुजरात में अब देखा जाए तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द दिस थिंग, जैसे सौराष्ट्र है, जूनागढ़, पोरबंदर, कोस्टल एरियाज, वहाँ थैलेसीमिया इज वेरी कॉमन, एंड इनफैक्ट इट इज इन फैमिली। और इनफैक्ट उस उन फैमिलीज में एक्चुअली वी रिकमेंड दैट यू स्क्रीन दी बॉय एंड गर्ल बिफोर दे गेट मैरिड, बिकॉज किसी को थैलेसीमिया माइनर होता है या मेजर होता है, और अननेसेसरली फिर चिल्ड्रन को ये ट्रांसमिट हो सकता है। इट इज़ अ हेरिटेबल डिजीज एंड इट कैन गो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इन थैलेसीमिया मेजर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। दे हैव टू लिव एक्चुअली ऑन ब्लड। उनको लाइफ लॉन्ग ब्लड जरूरी होती है, क्योंकि ब्लड बनता ही नहीं उनको। थैलेसीमिया माइनर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्चुअली जरूर नहीं होती है। जो मेरे विषय है, जैसे कैंसर पेशेंट्स, डेफिनेटली उनको कैंसर के वजह से हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, या तो फिर ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी है या सर्जरी के बाद भी हीमोग्लोबिन धीरे धीरे इट कैन गो डाउन। सो इन सच केसेस, अगर उनका डाइट अच्छा नहीं, तो वी हैव टू गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंड बाकी कोई ऐसे कंडीशन जैसे हेरिडिटरी, जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल डिजीज है, जो स्पेसिफिक डिजीज है, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी रिक्वायर्ड। कॉमन कंडीशन जो आमतौर पर वी सी इन द डेली लाइफ इज सर्जरी। नाउ ये सर्जरी कुड बी एनी सर्जरी, न्यूरो सर्जरी हो सकती है, हार्ट सर्जरी हो सकती है, और इवन सम ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो सकती है, वेयर देर इज एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस, एब्डोमिनल सर्जरी, इंटेस्टाइन, स्वादुपिंड यानी पैनक्रियास की सर्जरी। सो ऑल ऑफ दिस सर्जरीज आर नोन टू हैव ब्लड लॉस। इंजुरी और एक्सीडेंट, जैसे मैंने बताया कि सम एक्सीडेंट केस है और इमीडिएटली द पेशेंट हैज टू बी गिवन ब्लड। एक्चुअली ब्लड इन सच केसेस इज लाइफ सेविंग। So whenever you have an injury accident case, these are the patients who are usually curable, they can live long, and blood is the main treatment in such cases too. Because without giving blood, कोई surgeon operate नहीं कर पाता है, cannot open the part, cannot open the abdomen and do surgery, or even do any other surgery. So blood transfusion is the main treatment if required in accident or injury cases. Now, what are the types of blood transfusion? एक कॉमन ये है कि इट इज अ लाल खून देना, इट्स रेड ब्लड, दैट इज द कॉमन थिंग, इट इज अ होल ब्लड। पहले मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 15-20 साल पहले ब्लड देते थे। सो इवन देवर डोनर्स हु यूज्ड टू कम, जैसे मैं जब वीएस में पढ़ता था अहमदाबाद में, सो देवर व्हेन आई वाज देयर डूइंग माय एमडी मेडिसिन, तो देवर प्रोफेशनल डोनर्स जो हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पर रहते थे। और ये सीन काफी सब सिटीज में थे, तो हम रिलेटिव्स को बोलते जाओ ब्लड लेके आओ, तो दे यूज्ड टू गो आउट फुटपाथ पे, किसी को पकड़ लाते थे और ब्लड डोनेट करवाते थे उनके नाम पर ये जो प्रोफेशनल डोनर्स है, जो कि हालांकि अभी दीज आर नॉट एग्जिस्टेंट नाउ डेज, दे आर टोटली बैंड एंड बंद हो गया। दे आर वेरी लो हीमोग्लोबिन, उनका हीमोग्लोबिन यूजुअली 6-7 रहता था, एंड दे यूज टू डोनेट एवरी 15-20 days, जस्ट पैसे कमाने के लिए। दैट इज नॉट रियली यूजफुल। So nowadays, instead of giving whole blood, you have to give components of blood. So आपने एक बॉटल ब्लड दे दी, सपोज 300-400 ml। ब्लड बैंक जो होती है वो उसमें से सेंट्रीफ्यूज यानी सेपरेट करके रेड सेल सेपरेट करती है, रेड सेल्स, प्लेटलेट्स, plasma, and white cells. So there are four components in a blood bag, and you can use any one. Suppose some patient requires only platelets. For example, ऐसा कोई disease होता है जैसे ITP or some other disease because of platelet. So you can give only platelets. You did not give red cells. So these are the various. This is what is known as component therapy. Give only what is required. सो दीज आर द मेन 4 कंपोनेंट। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट इज द प्लाज्मा, जो लिक्विड टाइप होता है, येलोइश कलर, दैट कंटेन दिस सॉल्ट, द ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा। इट्स लाइक अ मीडियम, जो एक कैरियर होता है, इसके अंदर सब मिला होता है, एंड दैट टेक्स इट टू द होल बॉडी।
to the blood supply. And then there is white cells, which are very low. Platelets are there. They are involved in blood clotting. And there is red cells, which are most important for carrying oxygen. सो प्लेटलेट्स जो होते हैं, जो रचकण बोलते हैं, आई थिंक इट इज दे आर मेनली फॉर क्लॉटिंग. अगर प्लेटलेट्स कम है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है. अगर किसी को चोट लगती है, इवन छोटा सा नीडल प्रिक भी अगर किसी को किया जाए, तो वहां से कंटिन्यूस ब्लड धीरे धीरे निकलता रहता है, बिकॉज प्लेटलेट्स आर नॉट देयर. तो प्लेटलेट्स का फंक्शन है कि वहां जाके जहाँ ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ क्लॉट बना देते हैं और ब्लीडिंग बंद होता है. सॉरी. सो ब्लड डोनेशन में इतना रिस्की नहीं है, ताकि ब्लड रिसीव करने में, यानी ट्रांसफ्यूजन रिसीव ज़्यादा रिस्क है. सो इसमें है लाइक फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ठंड लग सकती है, फीवर आ सकता है. देयर कुड बी हिमोलिटिक रिएक्शन, यानी बॉडी रिएक्ट करती हो जो फॉरेन जो ब्लड आता है उससे, और जो खुद के सेल्स है दे गेट डिस्ट्रॉयड, इट इज नोन एज हिमोलिसिस. देयर कैन बी ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया ऑल्सो. हमें देखा जाए कि पेशेंट्स को ब्लड दिया है एंड देन ही डेवलप्स मलेरिया, पी फाल्सीपेरम मलेरिया पॉजिटिव हो जाते हैं. So these are some reactions if blood is received by someone. So different types of blood groups are there. The commonest type is O group, which is about 37% of the population. And then there are different types. What is important to know is O group is a universal donor. तो अगर आपके ब्लड ग्रुप ओ है, इट इज यू आर कंसिडर्ड टू बी अ वेरी लकी पर्सन और वेरी, क्या बोलते हैं, नॉट वीआईपी बट वांटेड पर्सन. यू कैन जस्ट गो एंड गिव ब्लड टू एनीवन. सो यू कैन गिव इट टू एनी पर्सन. ए बी जो ग्रुप है नीचे इधर, सॉरी, दैट इज अबाउट 4%. दीज आर पेशेंट्स हु कैन रिसीव ब्लड. सो ये कोई भी ब्लड ग्रुप आप अगर देंगे, बी दे दो, ए दे दो, तो दे कैन रिसीव ब्लड. सो दे आर दैट वे लकी कि उनको ज्यादा रिएक्शन के चांसेस ऐसा ज्यादा होते नहीं है. सो ओ ग्रुप आर यूनिवर्सल डोनर्स, किसी को भी दे सकते हैं. एंड द ए बी ग्रुप्स आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स. माइनस ग्रुप्स आर द वीआईपी पेशेंट्स. सॉरी. जो यूजुअली ए नेगेटिव है, तो यूजुअली ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव ये पॉपुलेशन में बहुत कम है. दीज आर पीपल हु यूजुअली आर रिक्वायर्ड इन वेरी रेयर इमरजेंसी केसेस. सॉरी. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी अ गुड ब्लड डोनर? ऑफ कोर्स छोटे बच्चों से ब्लड नहीं लेते हैं. ओल्ड, मोर देन से 70 years और 60 years, वी डोंट, दे डोंट टेक ब्लड. सो बेसिक थिंग, आपकी जनरल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए. यू शुड बी फीलिंग वेल, एटलीस्ट 17 years ऑफ एज, एटलीस्ट 50 kg वेट चाहिए. अंडर वेट होगा तो भी ब्लड नहीं दे सकते. एंड यू शुड नॉट हैव डोनेटेड इन द लास्ट 60 days. सो एटलीस्ट 2 or 3 months पहले यू शुड नॉट हैव डोनेटेड ब्लड प्रीवियसली. आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, एंड यू शुड हैव अ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, मींस मोर देन 10 or 11 एटलीस्ट. नो मेडिकल कंडीशंस लाइक से डायबिटीज और अदर कंडीशंस, and no tattoos or body piercing in the past 12 months. Sorry. एक मिसकंसेप्शन है कि जैसे ब्लड देने के बाद मैं हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाएगा, आई बी वेरी वीक, मुझे बीपी डाउन हो जाएगा. ये सब काफी मिसकंसेप्शन है. बट हाउ मच, सॉरी, हाउ मच ब्लड इज एक्चुअली टेकन? सो अपने बॉडी में नॉर्मली वी हैव अबाउट 5 और 5.5 liters ऑफ ब्लड. 5 या 5.5 लीटर ब्लड अपने खून, अपने बॉडी में घूमता रहता है. out of which only about 350 to 450 ml of blood, so about less than 10% you can say, is actually taken during a blood transfusion. so the so average adult has about 8 to 12 pints of blood, and you just need to donate about 1 pint. Just 1 minute. Sorry, Dharmendra, give me 1 minute. बैड सोर थ्रोट है मुझे. Sorry. Okay, you can take time till then. Yeah, I'll give me just 1 2, 3 minute. minutes. Yes. तो धर्मेंद्र जी, हमारा ये आइडिया था कि इस लेक्चर के बाद हम ऐसे व्हाट्सएप मैसेज बनाएंगे जिसमें जो भ्रांतियां हैं वो लोगों की हम हटाना चाहेंगे. जैसे सर की अभी 2 स्लाइड पहले स्लाइड आई थी कि 50 किलो वजन चाहिए, 17 साल के ऊपर चाहिए, और ये डिजीजेस नहीं चाहिए. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि नो मेडिकल कंडीशन, जिसमें HIV पॉजिटिव नहीं चाहिए,
हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव नहीं चाहिए, है ना, कोई मेडिकल बीमारी नहीं होना चाहिए। और फिर ये धर्मेंद्र जी, हम ऐसे छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज बना के और उसको सर्कुलेट कर सकते हैं कि ब्लड डोनेशन से कमजोरी नहीं आती है और हम हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और मुझे सर से ये पूछना है, डॉक्टर से, कि आपने ये यस। जो टैटूज और बॉडी पियर्सिंग इन लास्ट 12 मंथ्स लिखा है, उसका मुझे लॉजिक समझना है। सो समटाइम्स मैडम, जैसे जो टैटू जो पार्लर्स बोलते हैं, अगर दे डोंट यूज प्रॉपर स्टेराइल नीडल्स टू इंट्रोड्यूस दोज द इंक ना, जो इंक डालते हैं स्किन के नीचे, तो उसमें देयर कुड बी इन्फेक्शंस लाइक स्पेसिफिकली HBS, लाइक ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, जैसे जॉन्डिस का जो होता है, एंड इवन HIV। एंड इफ दे डोंट रिप्लेस द नीडल्स और ऑटोक्लेव, एक क्लाइंट आया, उनको टैटू कर दिया, आफ्टर सम टाइम अनदर क्लाइंट कम्स, सेम नीडल इज यूज्ड विदाउट टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, or then this chances of infection of it. That is why they don't recommend. Yeah, मेरा sorry. एक और क्वेश्चन था कि अगर टैटू से ऐसी बीमारियां हो सकती हैं तो क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसको हमारे देश में बैन नहीं करवा सकता? क्योंकि अगर HIV टैटूइंग से होता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, तो क्या हमारा एसोसिएशन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है हाउ हाउ इफेक्टिव द थिंग विल बी, या फिर हम उसको सोशल मीडिया पे अवेयरनेस जैसे प्रोग्राम में ला सकते हैं? So ये ऐसी चीज हुई जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग खाते, फिर भी लोग स्मोकिंग करते हैं। टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी टोबैको या स्मोकिंग के डब्बे पर वो जो मुख के कैंसर, वो उसके फोटो छपे हुए गंदे फोटो, फिर भी लोग लेते ही है। सो अल्टीमेटली इट इज द, तो आदमी की जागरूकता है, हाउ मच ही रियली वांट्स टू डू और डज नॉट वांट टू डू, एंड व्हाट प्रिकॉशन आर टेकन। अगर कोई छोटे मोटे टैटू वाले के पास जाए तो नेचुरली इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम, बट इफ इट्स अ वेल एस्टेब्लिश पर्सन, जो नीडल चेंज करे, जैसे ऑटोक्लेव नीडल सेपरेटली आती है, जैसे आप सपोज बार्बर में हजाम के जाओ, जो कट हेयर कटिंग के लिए जाओ, तो दे यूज अ सिंगल ब्लेड एवरी टाइम, डिफरेंट ब्लेड, एंड वी इंश्योर, हम यूजुअली देखते हैं कि जरा मुझे बताना ब्लेड, फिर वो कटिंग और शेविंग कर सकते हैं। सो सच प्रिकॉशंस आर टेकन। सो आई डोंट नो, बैनिंग टैटू whether it will solve the problem or not, I don't know. It is like banning smoking, which is not possible. Yeah, so any other questions? Shall I proceed? नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं सर आप। आप Yeah. प्रोसीड प्लीज। So little bit on procedure details. मेनली जो फर्स्ट टाइमर्स है, जिन्होंने कभी ब्लड दिया नहीं, देयर ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ अप्रिहेंशन, एक फियर होता है, क्या होगा कैसा होगा। सो व्हाट यू गो, यू आपका कंसेंट फॉर्म लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म होता है, जिसमें आपको पूछते हैं कि आपको कोई डायबिटीज है, एक्सीडेंट हुआ, HIV है, ऑल दोज थिंग्स दे विल आस्क। देन दे विल चेक यू वेदर आपका BP इज ओके, पल्स, टेम्परेचर, हाइट, वेट, एक्सेट्रा, बेसिक condition. If everything is okay, then you are taken up for blood donation. So before the procedure, you should have a light food, good sleep, plenty of water, wear a loose clothes to go to the blood donation. Tight पहन के आजकल तो tight jeans और tight कपड़े पहनते हैं, that's not advisable. Wear something which is loose, and especially जो अगर long sleeves है तो जो रोल अप यानी ऊपर कर सकते इजीली टू गेट दी वेन हियर। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच विल हेल्प हियर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी मेंटली प्रिपेयर। आपको ये पहले से ही शुड बी नोन, बी डिसाइड कि यस मुझे ब्लड देना है, मैं कुछ समाज सेवा करना चाहता हूँ, आई वांट टू हेल्प समवन एंड आई एम डोनेटिंग द ब्लड, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। So during the procedure, reclining chair होती है, all of you must have seen a blood pressure cuff is put on the arm, or a new sterile needle is inserted into the vein, and then blood is taken up in a routine blood bag. Usually gravity से automatic blood तो bag में भरता है, and it takes hardly 30 minutes to 45 minutes to fill, 350 या 400 ml fill करने के लिए। After that you can just walk and you can go home or whatever. You observe for 15 minutes, take rest, extra fluid लीजिए,
डोंट गो फॉर एकदम strenuous फिजिकल एक्टिविटी. नेक्स्ट डे आप सीधा आप जॉगिंग मत करो या मैराथन दौड़ने मत जाइए. दैट इज व्हाट दे मीन हियर. यू कैन डू अ रूटीन वॉक ऑल्सो. So the risk of blood donation, is it risky? Blood donation is safe. There may be risk, but आजकल नहीं होता है because nowadays in blood banks they use sterile equipment. जो needle डालते हैं हाथ में, it is very sterile, so there is no, it's always a single use needle, and there is no practically no risk of any infection or getting any problem here. And within a few days of your donation, your body will replace the lost blood, and you can be as active, and you can again donate after say 3 months. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स. जैसे ये टाइटल है प्रोग्राम के कि समाज सेवा या यू वांट टू डू सम सोशल सर्विस. आई वुड से इंस्टेड ऑफ गिविंग say money to someone or charity or going to some place or doing some work, like जैसे कोई अनाथ आश्रम में जाके या स्लम्स में जाके काम करो. यू कैन सिट at your own place, go to the blood bank, give blood every regularly, every 2 or 3 monthly, and actually you're doing a lot of service. Even lot of this blood actually may go to the armed forces also, where there's always shortage of blood there. So that is actually you're helping for the safety and security of the country in a way. So donating 1 unit of blood can save the lives of up to 3 people. So benefits of blood donation: it maintains the heart properly, saves lives. जैसे बोला, you can give platelets, blood, or many components, and you can actually save life. It lowers the risk of cancer. That is somehow it is believed to be. One benefit I see, it is not mentioned here, is repeated blood donation से आपका जो बोन मैरो है, इसे आपको इस समझना चाहिए कि एज यू एज, से एज बढ़ता है, जैसा बोन मैरो जो होता है, जो पेशियां होती है, रेड सेल्स, that is known as the red bone marrow, it gradually becomes dry. So this in a child, इस छोटे बच्चे 12 साल के पहले, it is the whole body practically is full of very active red marrow. It's a very young body, but as the body ages, these areas of red marrow go down and becomes new yellow marrow. So if you give blood repeatedly, you are stimulating the body to produce more marrow, produce more red cells. So in a way, you are actually एक धक्का मारे बोन मैरो को कि ज्यादा रेड सेल्स बनाए, ज्यादा रिजर्व्स बनाए. So in a way, it's a good way of building your own hemoglobin also. So what happens to the donated blood? So it is properly labeled, it is kept in ice box. It is then carried to the laboratory, and similar, it is processed into different blood components, platelets, plasma, RBCs, and each component then is given in the different hospitals. You can also know whether the blood, what type of blood group it is, depending on the group, and it can be stored in the blood bank in a proper way. हालांकि जो platelets होते हैं, they can be stored only for about 24 to 48 hours, because platelets जो होते हैं, they are very fragile, and they die within 2 or 3 days. So platelet की life जो होती है बहुत कम होती है. That is one thing to remember. How long does it take to replace the blood? Our body is such that it is amazing capacity to replace. जब हमें बुखार होती है, viral fever होते हैं, we are down for a few days, then we are again up and we start our routine activity. So we come out of the negative things happening to the body, the injuries happening to the body. Similarly, after the blood is donated, the plasma, जो मैंने बताया, that liquid where it contains all the proteins, fats, etc., it is replaced within 24 hours. The red cells, they need about 8 weeks to complete, to come back. And therefore, most people's hemoglobin will be back after 6 to 12 weeks. इसी कारण से it is recommended that blood donation should be done at least about 3 months apart. So in a year, साल में, अगर आपकी हेल्थ सही है, बीपी एवरीथिंग इज नॉर्मल, यू कैन डोनेट 4 times if you are a regular donor. Nothing will happen to you. In fact, your marrow will be very active and it will be very healthy marrow. So last couple of slides. So as the year 2023 comes to, let us take a pledge. Let us take a pledge not only to make ourselves healthy, कम तेल खाना, कोलेस्ट्रॉल कम करना, शुगर कम करना, weight कम करना. These are all the resolutions we take. But we also should take a resolution that I will donate blood at least once a year to someone who is really needy. That needy person may be your neighbor, maybe your relative, or maybe someone
far away, for example, the armed forces fighting for you in the border and the border of India or somewhere which you don't know. So make a resolution to donate blood in the 2024. And incidentally, 14th of June is celebrated as the World Blood Donor Day. So that is when majority Red Cross Society and all these societies are very active, and a lot of blood collection is done on this day. Thank you. Sorry, मेरी आवाज बीच में काफी ये हुई थी. Yeah, if there are any questions, I think 60 years, 60. It is 60 years. अच्छा 60 इयर्स तक हम दे सकते But हैं. if you are Right. say 55, but आपको दूसरे morbidities है, like diabetes है, blood pressure है, then actually you will not be a donor. But if you are fit and Okay. fine up to 60 years, they will take. Okay, okay. सुषमा जी इसमें एक बात mention कर देगी. हाँ सुषमा जी, जी मेरी बोलिए. आवाज को अब डॉक्टर साहब को बताओ, मोदी जी के आने के बाद इस एज को 65 किया है तो रनिंग काकानी जी की आवाज नहीं आ रही है, पर वो उनका कहना है कि अपर लिमिट ऑफ डोनेशन इज 65 इयर्स, क्योंकि काकानी जी खुद एक ब्लड बैंक मैनेज Okay. करते हैं रतलाम में. Could be, yes. हाँ, तो ये थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए डॉक्टर साहब वो नमस्ते. पहुंचाते हैं. हाँ, Namaste, I यस can't see यस. you. हाँ. मेरी आवाज हाँ पहुंच रही है काकानी जी सुषमा जी? बोलिए. हाँ, आवाज डॉक्टर पहुंच साहब रही, को प्लीज खाली बोलिए. जानकारी दे दूं कि हमारी जो ब्लड बैंक है एमपी के फर्स्ट लाइसेंस ब्लड बैंक है, कंपोनेंट वगैरह सभी है हमारे पास, है ना सर. 100 टाइम ब्लड डोनेट किया सर. थोड़े से नए चेंजेस आ गए हैं उसमें. एज जो है 18 इयर्स कर दिया है और Okay. वेट 45 केजी से ऊपर वाले का ले सकते हैं. और हाईएस्ट एज जो है जो रनिंग ब्लड डोनर से वो 60 के बाद भी 65 एज तक दे सकते हैं सर. Okay. Thank you और for information. जो ब्लड की जो लाइव प्लेटलेट की जो आप बता रहे थे उसमें थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाते हैं और उसकी लाइव 5 डेज तक की है सर. हाँ, पर वो if you have that shaker, वो आप क्या बोलते हैं, शेक करते हैं ना, हाँ मशीन. वो कंटिन्यूस शेकर पे ही रखना पड़ता है सर. बिल्कुल सही बोले आप. तो